नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत बीए एग्जाम सेकंड ईयर की। यानी बीए सेकंड ईयर का एग्जाम जो कि होने वाला है कुछ दिनों बाद, उसके हिस्ट्री के पेपर की हम बात करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है HI04। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से बाहर कोई भी सवाल आएगा ही नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, इस वीडियो से बात कुछ नहीं आएगा। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर कोड HI04 70 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होने वाला है। BE सेकेंड ईयर का और 2023 का ये पेपर है। देखिए, पहले अखंड की बात करते हो। देखिए, राम कृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? ठीक है। सेकंड, सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा? प्रार्थना समाज किसने किसने स्थापित किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे चैनल NCERT जीके विद IK NCERT जीके विथ IK, ठीक है ना, IK में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अब अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। आगे चलते हैं। तो देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? साथियों इंपॉर्टेंट कर लो, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया, ये भी आप याद रखें। किसके मध्य, ठीक है ना, किसके मध्य ये लड़ा गया था, ये याद रखें। दयानंद सरस्वती कौन थे? स्वतंत्रता आंदोलन के 2 नेताओं के नाम लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 20 खंड की बात करते हैं। तो देखिए, विवेकानंद की शिक्षाओं का मूल्यांकन कीजिए। थर्ड, पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में आप क्या जानते हैं? अगला, हाँ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त ले लेंगे। साथ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, कि आपको अवज्ञा आंदोलन पढ़ के ही जाना है। पांचवा, धन निष्कासन के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। अगला, स्थायी बंदोबस्त की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों का वर्णन कीजिए कि आज़ाद हिंद फौज की क्या क्या गतिविधियां थी। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन कीजिए कि अंग्रेजों ने भारत में कौन सी शिक्षा नीति लागू की थी, किस प्रकार से थी वह। और सबसे मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, नमासवा 1857 की क्रांति के जो क्रांति हुई, विद्रोह के क्या प्रभाव थे। साथियों, आपको 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके कारण भी याद रखना है। क्या रखना है? कारण, उनके परिणाम और उनके प्रभाव। ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरह से याद करके जाए, पक्का 100% एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 58-57 क्रांति के विद्रोह, प्रभाव, कारण और परिणाम। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, सी खंड के अंतर्गत भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 11, भू राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन की विवेचना कीजिए। साथियों, आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना कि धर्म सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन किस प्रकार से हुए थे, क्या क्या इनमें मुख्य बातें कही गई थी, वह आप अच्छे से याद कर जाएं। अगले सवाल की बात करते हैं। तो भारत में संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए कि भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है, वो आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं अति महत्वपूर्ण सवालों की तरफ। देखिए, पहला सवाल, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? डुप्ले कौन था? ठीक है ना, डुप्ले कौन था? ठीक है। आप इसमें पानीपत की युद्ध पढ़ के जाए, ठीक है ना। पानीपत का जो प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध तीनों अच्छे से याद करके जाए, कब लड़ाई गए थे, सन याद करके जाए, और किसके मध्य लड़ा गया था, ये भी आप याद कर जाएं। आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय शासक
जैकोबिन क्लब का सदस्य था। आगे, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के जनक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों इंपॉर्टेंट कर लो, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चोरी चोरा कांड क्या था? आगे, बक्सर की युद्ध का महत्व लिखिए। साथियों इंपॉर्टेंट कर लो, बक्सर का युद्ध बहुत बार सवाल आया हुआ है। बक्सर की युद्ध के बारे में, कब लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया और इसका महत्व क्या था? रंजीत सिंह के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो मैंने बोला था 1857 का विद्रोह पढ़ना आपको, तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। मैंने याद बोला है कि आपके कारण और परिणाम, कारण और परिणाम, कभी एग्जाम में एक बार कारण पूछते हैं, एक बार परिणाम, एक इसके प्रभाव, आप तीनों ही अच्छी तरह से पढ़कर जाएं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त लेख लिखिए। साथियों आप जलियांवाला बाग हत्याकांड अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। कब हुआ था, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, किसके द्वारा गोलीबारी की गई थी, अच्छी तरह से याद करके जाएं। और अभी हाल ही में जलियांवाला बाग हत्या कितने वर्ष हुए हैं, ये याद करके जाएं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों के वर्णन कीजिए। जो सरकार स्थापित की गई थी कब, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दौरान, वो आपका उनको जो सरकार है उनका वर्णन करना है। तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन भी अच्छी तरह से याद करना है। अगले सवाल की बात करते हैं, बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। मैंने अभी बोला था आपको कि बक्सर का युद्ध याद करके जाना, बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। आगे, बंगाल के दत्त शासन 1765 ईस्वी के विषय में आप क्या जानते हैं? अगला सवाल, साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनके साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंतर्गत हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि वह भी अपनी तैयारी जान सकें। तीसरा सवाल है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान 3 भू राजस्व पद्धतियों के नाम बताइए। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चोरी चोरा घटना के विषय में आप क्या जानते हैं। साथियों सवाल वो कि वही है, ठीक है ना, केवल इसको घुमाया जा रहा है। पहला आया था चोरी चोरा घटना, अब वही चोरी चोरा, तो वही है, केवल सवाल को घुमाया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सवाल वो कि वो है, आपको उत्तर याद करना है। किस संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। अगला, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान गठित 2 शिक्षा सुधार आयोग के नाम बताइए। साथियों इंपॉर्टेंट कर लो ये, ठीक है ना, 2 शिक्षा सुधार आयोग आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद के विकास के 4 कारण बताइए या फिर लिखिए, ठीक है। अगला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, जब मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ इसका मतलब 99.99% आने वाला है, ठीक है, असहयोग आंदोलन। अगला, प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का वर्णन कीजिए। अगला, देशी रियासतों के साथ सहायक संधि प्रथा पर एक निबंध लिखिए कि देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों ने 2 प्रकार की संधि की थी, एक सहायक संधि थी, एक आश्रित पार्थक्य संधि थी। दोनों में सहायक संधि के बारे में आपको निबंध लिखना है, ठीक है ना। आप इसमें विवेकानंद के योगदान को अच्छी तरह से पढ़ के जाए, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। अगला, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। अभी मैंने बोला था सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले आ चुका सवाल है, तो वो के वो सवाल है, केवल इसको घुमाया गया है। भारत पाक विभाजन के कारणों का वर्णन कीजिए कि भारत पाक का विभाजन किन कारणों से हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। साथियों वो के वो सवाल है, पहले इसके प्रभाव पूछे गए, फिर इसके कारण पूछे गए, तो वापस इसके पर क्या आया, प्रभाव। तो आप 1857 का जो संग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी, वह अच्छी तरह से याद कर जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम की विवेचना कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब किसके मध्य लड़ा गया? वापस वो के वो सवाल आया हुआ है। बंगाल के द्वैत शासन 1765 ईस्वी के विषय में आप क्या जानते हैं? वो के वो सवाल वापस पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, एक दो दो बार आ चुका है ये पेपर। हाँ, इस पेपर 2 बार आ चुके हैं बेटा। हाँ, यहाँ से देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा? ये देखो, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? आप प्लासी का युद्ध अच्छी तरह से याद कर जाए कि प्लासी का युद्ध कौन सा, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। अगला, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? हैदर अली कौन था? नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अभी ये सवाल पहले आ चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब आया प्रथम अधिवेशन की प्रथम सत्र हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत में ब्रिटिश काल के दौरान 3 भू राजस्व पद्धतियों के नाम, ये आया हुआ पहले, ठीक है ना। सत्य सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? हाँ, बटलर आयोग का गठन कब हुआ? सातवीं, याद कर गया, इंपॉर्टेंट सवाल है बटलर आयोग, ठीक है। नेक्स्ट, धन निष्कासन के स्वरूप की विवेचना कीजिए। अगला महत्वपूर्ण सवाल, मात्र 2 सवाल बाकी रहे हैं साथियों। देखिए, भारत में असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मैंने बार बार बोला है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और दूसरा स्वर्गीय वो आंदोलन था, वो भी अति महत्वपूर्ण। वो आंदोलन पक्के आएंगे आपके, अच्छी तरह से याद करके जाए। प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला, हाँ, खिलाफत आंदोलन कब, खिलाफत आंदोलन पर एक लेख लिखना है। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। देखिए, आर्य समाज की भारतीय समाज को ले देने का वर्णन कीजिए, आ चुका। देखो, 1857 की क्रांति पर लेख लिखिए, वही है। इसके प्रभाव, इसके कारण, इसके प्रभाव आपको, परिणाम आपको लिखने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर जरूर जाएं, ठीक है। भारत पाक विभाजन के कारणों का वर्णन कीजिए। साथियों, मैंने बोला था पहले ही बार सवाल आ चुका है, तो इसके कारण क्या थे अच्छी तरह से आप याद कर जाएं। अंतिम सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा एग्जाम पूछा जाएगा। तो ये था अपना HI04 का पूरा पेपर। साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।